मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ जिससे मुझे ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए की अर्निंग करनी है। आई नो, मुझे पता है कि मुझे इसके लिए एक बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटी कैपिटल से 1 लाख रुपए अर्निंग करना इतनी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इसके लिए बहुत बड़ी कैपिटल की चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फंडेड अकाउंट। जब मैं मार्केट में आया था तब मैं सोचा था कि शायद इसमें हम टेक्निकली एनालिसिस करके या प्रोजेक्शन करके या ऐसे करके हम ट्रेडिंग सीख जाएंगे, सब पैसा बना लेंगे। अगर ऐसा होता ना तो अगर पुष्कर सर की वीडियो पे अगर 18 मिलियन व्यूज़ है तो इतने सारे हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होते। पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान से या एसएमसी से या आईसीटी सीख करके कभी ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आपको उसके लिए बहुत कुछ आगे करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को मैं देख करके मैंने डिसाइड लिया है कि मैं अब, क्योंकि हर एक ऐसे सपना होता है कि वो अपने लिए कुछ करे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है तब जैसे वैसे अपने ऊपर एक माइंड में आता है कि मुझे अब कुछ करना है, मुझे किसी प्रकार से अपनी अब अर्निंग बढ़ानी है। इस प्रकार से मैंने 1 लाख रुपए का चैलेंज लिया है। इसके लिए मैं फंडेड अकाउंट को बाय करूँगा और प्रॉपर हम देखेंगे कि मैं कैसे 1 लाख रुपए अर्निंग कर पाता हूँ, मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितने फंडेड अकाउंट बाय करने होंगे। मतलब आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है मार्केट के अंदर। चाहे आप टेक्निकल प्रोजेक्शन मार्केट में वर्क नहीं करते, वर्क करेगी तो आपकी साइकोलॉजी वर्क करेगी। क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर ये सब चीज़ें देख करके अगर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता तो आज ये पुष्कर सर की वीडियो पर देखना 18 मिलियन व्यूज़ है, वो सब यार सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए होते। तो मैंने कई ऐसे ब्रोकर है जिनसे मैं पार्टनर बना हूँ, उनसे मैंने अपनी नॉलेज को गेन किया है। उनसे मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की कि मुझे पता चला है कि मार्केट में किस प्रकार से ट्रैप होते हैं। मुझे ये भी पता चला कि जो प्रॉप फर्म होती है ये पैसा अपनी जेब से पे करती है। हाँ दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हमें जब हम उसके चैलेंज पास करते हैं, जब फर्स्ट चैलेंज सेकंड चैलेंज पास होने के बाद हमें लाइव अकाउंट दिया जाता है, वो लाइव अकाउंट वो डेमो अकाउंट ही होता है। आपको ये अनुभव शौक लगेगा कि हाँ, कि जो पैसा होता है ना वो अपनी जेब से पे करते हैं। क्योंकि देखो, जो प्रो फर्म होती है ना, ये होती है ए बुक प्रो फर्म और बी बुक प्रो फर्म। देखो, ए बुक प्रो फर्म में आती है जो ब्रोकर, जैसे एक्सनेक्स, सीएमएस प्राइम, ये क्या है, ये ए बुक प्रो फर्म, क्योंकि ये हम ट्रेड लेते हैं लाइव मार्केट में, ट्रेड पंच होते हैं। पर बी बुक प्रो फर्म में ये होता है कि जैसे कि जो ये होती है ना प्रो फर्म, ये बी बुक प्रो फर्म पे आती है, क्योंकि ये जो ऑर्डर होती है अपने पास से रखती है, ये ऑर्डर आगे एक्सचेंज के पास तक नहीं भेजने देती है। अब आप सोच रहे हो कि जो ये प्रॉफिट करते हैं, ये प्रॉफिट कहाँ से आता है? आपको जान शौक लगेगा कि जो जितने लोग है ना इस फंडेड अकाउंट को बाय कर रहे हैं, उसमें 2 या 4% ही लाइव अकाउंट तक जा पाते हैं और वो अपना फर्स्ट विड्रॉल ले पाते हैं। क्योंकि जो परफॉर्म होते हैं ना, उसका सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि वो कैसे ना कैसे करके आपके जो फंड को रोकना, आपके विड्रॉल रोकना, वो कुछ कैसे भी करके आप पे कुछ ऐसे रूल लगा देगी, आपने ये गलती की या वो गलती की। मतलब उसका सबसे पहला मोटिव ये होता है कि आपके विड्रॉल को रोकना। क्योंकि ऐसा होता है कि जितने लोगों ने इसमें चैलेंज बाय किया उसकी फीस वहाँ पे अटक जाती है, क्योंकि उसने किसी न किसी प्रकार से अपना कैपिटल लूज कर देते हैं और वो जो पैसा आता है ना उसी को वो विड्रॉल देते हैं कि दूसरे पर्सन को। तो उनका पहला मोटिव ये होता है कि कैसे न कैसे करके अपने जो चैलेंज होते हैं उनको जिसने पास कर लिया और जो विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, कैसे न कैसे उनको विड्रॉल को रोकना। और आपको ये बताता देता हूँ कि जो भी है ना, आपने वीडियो देखी ना कि उसने इतने डॉलर्स का फंडेड अकाउंट बाय कर लिया, वो सब फेक होते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर जो प्रोफर्म होती है जो बिल्कुल आपको, अगर आप उसके पार्टनर बनते हो ना तो आपको फ्री में वो दे देगी, ये लो इसका प्रमोशन करो, आपको हम इतने डॉलर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सतर्क रहिए। मार्केट में से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो वो फेक दिखा करके आपको वहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको खुद को सतर्क रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे बहुत कुछ ऐसी बातें जो आपको मैं डायरेक्ट पर्सनली शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने इस प्रकार से एक चैलेंज लिया है। तो मैं खुद है, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है, तो मुझे कैपिटल के फंडेड अकाउंट को बाय करना होगा। तो आई नो, मुझे पता है कि उनका क्या प्रोसेस है, वो किस प्रकार से फंडेड देते हैं, पर मुझे पता है कि मुझे उनसे कैसे हैंडल करना है। तो मुझे उनकी हर एक चीज़ सीक्रेट को मुझे पता है कि उनसे हमें कैसे विड्रॉल निकलवाना है। तो मैं फंडेड अकाउंट बाय करूँगा, उसके अंदर मैं प्रॉपर डेडिकेट तरीके से ट्रेडिंग करूँगा। जो मेरे 1 लाख का चैलेंज है, उस 1 लाख के चैलेंज को मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ, कौन से ब्रोकर को मैं फंडेड अकाउंट बाय कर रहा हूँ। यानी कि आपको हर चीज़ सीखनी होगी मार्केट में, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, सिर्फ स्कैम करेंगे आपसे। क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ में आजकल रेफरल होता है। तो आई नो गाइस, आप लोग बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि ए बुक प्रो फर्म क्या होती है, बी बुक प्रो फर्म क्या होती है। तो आई नो आप अभी तक समझ चुके होंगे। तो मैं अब जस्ट है ना अगली वाली वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि मैं फंडेड अकाउंट बाय करूँगा।
$5,000 का पहला फंडेड अकाउंट बाई करूँगा। $5,000 आपका मैं इतना बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं धीरे धीरे और देखूँगा कि कितने के बाई करना है। और प्लस बस $5,000 फंडेड अकाउंट में मैं ट्रेड करूँगा रेगुलरली। किस प्रकार से मैं इसमें प्रॉफिट करता हूँ कि या उसमें फंडेड अकाउंट का वाइप आउट करता हूँ या उसमें मैं प्रॉफिट करता हूँ, तो मैं बिल्कुल जो मेरी जर्नी होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी तक आप वीडियो में टिके हो ना, वीडियो अच्छे से देख रहे हो ना, तो प्लीज़ फॉलो करिए, मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं आपके साथ कोई स्किम नहीं करूँगा। आपको जो मैंने नॉलेज गेन की ना, वो मैं आपके साथ पूरी शेयर करूँगा। कि मैं नहीं चाहता कि आप किसी के साथ कोई स्कैम हो या आप किसी के पैसे देकर करके उसमें फंस जाए, तो मैं ये कैसा कभी नहीं करूँगा। मैं आपको बस वो चीज़ बताऊँगा जो रियल चीज़ है। मैंने आपको अभी जो सब कुछ बताया वो रियल है। अब अगर अभी भी आपको कोई डाउट आते हैं ना, तो भाई मुझे ये डाउट आ रहा है, तो मुझे बेझिझक से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके उस डाउट को पर्सनली आपको मैसेज करूँगा, आपके डाउट को सॉल्व करूँगा।